हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी एजुकेशन कॉर्नर। आज हम डिस्कस करेंगे क्या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जहाँ छोड़े थे हम एलिमेंट सिंबल वगैरह देखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे वही कुछ थोड़ा सा सिंबल्स को जानेंगे जो आपके कंट्री के नेम से होते हैं और बाकी आपके साइंटिस्ट के नेम से होते हैं, उस तरह के जानेंगे। फिर वैलेंसी वगैरह जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो, प्रेस कर दीजिए जल्दी जल्दी वीडियो को अपडेट मिलने के लिए, और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कुछ साइंटिस्ट लोग डिस्कवरी किए हैं, उनके नाम से ही एलिमेंट्स का नेम रखा गया है। ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि क्यूरियम मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया था, तो उसका सिंबल CM होता है। ठीक है, यह है क्यूरियम का आपका सिंबल। ओके। आइंस्टाइनियम, नाम से ही पता चल रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसका खोज किया था, तो आइंस्टाइन के लिए ES, इसका सिंबल है ES। याद रखना, ये एलिमेंट का क्यूरियम का CM, आइंस्टाइनियम का ES होता है। ठीक है। उसके बाद आता है फर्मियम एनरिको फर्मी नाम के साइंटिस्ट ने ये एलिमेंट का खोज किया था, और उसके वजह से उनका नाम है इस तरह से FM। ठीक है, FM वाला रेडियो नहीं है। ठीक है, ये FM वाला एलिमेंट है। मैंडेलीफ ने खोज किया था। ठीक है, तो इनका नाम से हो गया MD। मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होता है, MD इज द एलिमेंट। ओके, इन केमिस्ट्री। नोबेलियम अल्फ्रेड नोबेल, पता होगा, नोबेल प्राइज मिलता है ना, तो अल्फ्रेड नोबेलियम का डिस्कवर किए थे, NO लिखा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका कुछ साइंटिस्ट के नाम, जिसके बदौलत हम कुछ एलिमेंट उनके नाम से ही जाने जाते हैं, और उनका सिंबल हम देख लिए। ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं अब कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कंट्री के नाम से डिस्कवर हुए हैं, कंट्री के नाम से उनको रखा गया है उस एलिमेंट को। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं एक बार। अमेरिशियम। ठीक है, अमेरिका में ये एलिमेंट का खोज किया गया था, तो वो कंट्री के हिसाब से उसका नाम अमेरिशियम रखा गया है, और उसका सिंबल होता है AM। ठीक है। जर्मनी में इस एलिमेंट का खोज हुआ था, तो इसको GE इसका सिंबल लिखा जाता है। ठीक है। पोलोनियम पोलैंड से आया है। ठीक है, पोलैंड में इसका खोज हुआ था, तो इसका नाम है PO। मैंने कहा था एलिमेंट का सिंबल हम कैसे लिखेंगे, पहला लेटर उसका बड़ा होगा, सेकंड लेटर उसका छोटा होगा। ठीक है। ओके, ये है गैलियम इसका, ये एलिमेंट का नाम गेलिया नाम का कंट्री से आया है, जो आपका था ओल्ड फ्रांस। पुराने फ्रांस का नाम पहले गेलिया था, फ्रांस का नाम। ठीक है, तो उसी के वजह से ये गैलियम आया है, जिसका शॉर्ट साइन है GA। क्लियर। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्लियर। अब हम चलेंगे वैलेंसी की ओर चलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है वैलेंसी बहुत इंटरेस्टिंग। पढ़ के आए होंगे सब, 9th 10th में पढ़े होंगे सब कोई। व्हाट इज वैलेंसी? चलो बच्चों बोलो, व्हाट इज वैलेंसी? क्या होता है वैलेंसी? क्या होता है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी, दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करना, उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं वैलेंसी बोलते हैं। एक टर्म में हम समझेंगे, एक टर्म में अगर हम समझते हैं, तो इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element।
एक एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी को, कंबाइनिंग जुड़ना, ठीक है, कैसे जुड़ता है हम देखेंगे, ऑक्टेट रूल पढ़े हैं, ठीक है ना, देखेंगे अभी। तो इसको बोलते हैं हम, एक एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी को बोलते हैं वैलेंसी। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, देखिए एक बार, सोडियम लेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, एटॉमिक नंबर कितना है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब आउटर सेल में कितना रहेंगे, सेल कन्फिगरेशन लिखेंगे 2 8 1 हो गया। इसका आउटर सेल कौन सा है, ये वाला आउटर सेल है, ठीक है कि नहीं, आउटर सेल, ठीक है। अच्छा, आपका सोडियम केमिस्ट्री में हर चीज हर केमिकल रिएक्शन जब होता है वो अनस्टेबल रहता है, तभी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। एक स्टेबल कंपाउंड कभी भी केमिकली रिएक्ट नहीं करता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये जो सोडियम है, हमारे पास जो सोडियम है वो आपका अनस्टेबल सोडियम है, ठीक है। किस लिए, हम ऑक्टेट रूल पता है, ऑक्टेट रूल क्या, ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल, आउटर सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटैच करता है। जैसे कि हमारा हो गया नियन, हो गया आर्गन, हो गया क्रिप्टन, हो गया जेनन, रेडन, ठीक है ना, ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अगर अटैच करता होगा, कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता होगा तो उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल के अंदर आ जाता है। मतलब आउटर सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तो वो एलिमेंट स्टेबल हो गया। अब वो अनस्टेबल नहीं है, अब वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से अभी सोडियम के पास जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, ये कैसे नोबल गैस, ये कैसे स्टेबल बनेगा, आइदर इसके पास हम ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, निकल जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। तो अब ये कितना हो गया 2 और 8 हो गया। देखो अब इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये स्टेबल हो गया कि नहीं, ठीक है। तो इसका वैलेंसी कितना हुआ, 1 हो गया। ये पॉजिटिव में ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, आउट कर दिया तो इसका पॉजिटिव में आया, ठीक है। इसलिए हम लिखते हैं Na+, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ये दे के इलेक्ट्रॉन स्टेबल हुआ है, ठीक है। तो इसका बैलेंस कितना हो गया 1 बैलेंस हो गया, ठीक है, समझ में आया। वैसे देखेंगे क्लोरीन का, देखेंगे 17, क्लोरीन का क्या है 17 है एटॉमिक नंबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे 2 8 7, ओके। इधर देखो आउटर सेल में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करेगा, कैसे करेगा, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो जाएगा इधर, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके इसका कन्फिगरेशन बदल देगा, 2 8 8 हो गया। अब ये स्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल था, ये स्टेबल हो गया, ठीक है। ये स्टेबल, ये अनस्टेबल था, ठीक है। अगर अभी ये स्टेबल हो गया तो इसका वैलेंसी कितना हो गया -1, क्यों, इसने एक चार्ज लिया है, बोरो किया है एक चार्ज, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन बोरो किया है इसने, तो ये -1 में हो गया, ठीक है। यहां पर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव बना, इसका वैलेंसी पॉजिटिव में आया 1, और इस पे क्या हुआ, क्लोरीन क्या किया, आपको 1 इलेक्ट्रॉन वो लिया, लेके स्टेबल हुआ, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट किया, ठीक है। अच्छा, अभी सोडियम और क्लोरीन दोनों ही एक दूसरे को, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ ना, एक बॉन्ड बना, जिसके वजह से NaCl हो गया, NaCl तैयार हो गया, ठीक है। ये जो बॉन्ड बना, इस आयोनिक बॉन्ड बना, इधर आयोनिक बॉन्ड बना
और जिसकी वजह से ये लोग जुड़ गए, NaCl बन गए, सॉल्ट, हम जो खाते हैं सॉल्ट। ठीक है, तो इस तरह से बनता है आपका वैलेंसी, इस तरह से निकलता है। ये बहुत दूर की बात है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मान लो अभी आपका ये वैलेंसी निकल गया। ठीक है, पता है, क्लियर, इसके बारे में क्लियर हो गए। ठीक है, और एक देखेंगे कार्बन का। देखते हैं क्या देखेंगे, कार्बन का देखते हैं। कार्बन का कितना है, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। ठीक है, अगर ये डुप्लेट रूल फॉलो करता है तो हीलियम गैस को कॉन्फ़िगरेशन को अटैच करेगा। डुप्लेट रूल फॉलो करेगा तो इधर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ही जाके ये स्टेबल बन पाएगा। और ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके भी स्टेबल बन सकता है। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ठीक है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये डुप्लेट रूल फॉलो करेगा, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से ये स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, ये +4 भी डोनेट कर सकता है, -4 भी ले सकता है। समझ में आया कि नहीं, +4 डोनेट कर सकता है, -4 ये ले भी सकता है। तो ये 2 टाइप ऑफ वैलेंसी दिखाता है। ठीक है, तो कार्बन क्या दिखाता है, 2 टाइप ऑफ वैलेंसी दिखाता है, आपका +4 -4 वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा कार्बन का, +4 -4 हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से हम वैलेंसी देखते हैं। आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है एलिमेंट का, उसी हिसाब से वो शेयर करता है और अपना वैलेंसी वहीं से ही पता करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। तो अगर हम डेफिनेशन की ओर चलते हैं, क्या बोलेंगे, डेफिनेशन के ओर चलेंगे तो क्या बोलेंगे, इट इज द तो क्या होगा, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय द एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है ना, बाय द एटम ऑफ द एलिमेंट टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और टू अटेन द ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो क्या समझे हम, वैलेंसी बोलने से क्या समझेंगे, इट इज द वैलेंसी बोलने से क्या समझेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, आइदर गेन किया हो और लॉस किया हो, और लॉस by an atom of an element to attain the octet rule, octet rule is called the valency। ठीक है, ये आपको मॉडर्न कंसेप्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम वैलेंसी को पता करते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि वेरियस वैलेंसी दिखाते हैं। एक से ज्यादा वैलेंसी दिखाने वाले एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। क्या है भाई वेरिएबल वैलेंसी, देखते हैं। देख लो पहले व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में आए हैं तो वेरिएबल वैलेंसी भी जानेंगे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि आपके वेरियस वैलेंसी दिखाते हैं। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी दिखाने वाले एटम्स ये है। आपका कपर हो गया, आयरन हो गया, आपका टीन हो गया। ठीक है, पीबीबी हो गया। ठीक है, कपर क्या दिखाता है वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं लोग 1 2
2 3, 3 दिखाता है आपका 2 4 2 4, ठीक है। ये 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी दिखाते हैं इन लोग। सो जो एलिमेंट आपका 2 तरह का वैलेंसी दिखा रहा है उनका आप किस तरह से नेमिंग करेंगे? कॉपर, मान लो कॉपर, कॉपर, कॉपर का नाम में क्या जोड़ेंगे? OUS। हम लोएस्ट वैलेंसी के लिए OUS ऐड करेंगे और हाईएस्ट वैलेंसी के लिए IC ऐड करेंगे उस नेम में। तो ये हो गया आपका क्यूप्रॉस, ये हो गया क्यूप्रिक, ठीक है। सेम लोअर वैलेंसी के लिए OUS, फेरोस, आयरन का नाम क्या है? फेरम, फेरोस, ये हो गया आपका फेरिक। स्टैनम, स्टैनस, ये हो गया आपका स्टैनिक, ओके। देन प्लवनस, प्लवनिक, ओके। तो ये कुछ एटम्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, उनको नेमिंग हम ऐसे करते हैं। लोएस्ट वैलेंसी के लिए OUS ऐड करते हैं और हाईएस्ट वैलेंसी के लिए हम IC ऐड करते हैं उस एलिमेंट के नेम पे, ठीक है ना? क्लियर? तो ये हो गया आपका वैलेंसी के बारे में हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम वैलेंसी वगैरह जाने, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेडिकल्स। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है।